हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 की हिस्ट्री का 9th चैप्टर डेट इज़ लाइफ इन द विलेजेस एंड टाउन्स इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग सेकंड अर्बनाइजेशन, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, विलेजेस के अलग अलग टाइप्स, अर्बन डेवलपमेंट, उनकी गवर्नेंस, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द सेकंड अर्बनाइजेशन। द मौर्यन एम्पायर सा द ग्रोथ ऑफ मैनी टाउन्स। हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था मौर्यन एम्पायर के बारे में, तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो मौर्यन एम्पायर में बहुत सारे टाउन्स का क्या हुआ था, ग्रोथ शुरू हो गया था। द प्रोग्रेस इन द एग्रीकल्चर ऑन वन साइड एंड द ग्रोथ ऑफ साइंस ऑन द अदर वॉज ब्रिंगिंग अबाउट अ सोशल चेंज। एक तरफ एग्रीकल्चर और दूसरी तरफ साइंस, दोनों चीज़ें बढ़ रही थी, जिसकी वजह से सोशल चेंज आया था सोसाइटी के अंदर। लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स वर गेटिंग क्रिएटेड टू मीट द एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स। जो भी उस समय राजाओं की एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स थी, उन सबको पूरा करने के लिए बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी ओपन हो गई थी, क्योंकि एग्रीकल्चर और साइंस दोनों बढ़ रहे थे। द रूलर्स रिक्वायर्ड एबल पीपल टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉर्म अ लार्ज आर्मीज। जो रूलर्स थे उस टाइम के, उस टाइम पर उन लोगों को एबल पीपल चाहिए थे जो एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर सकें और आर्मीज़ भी बना सके ताकि वो युद्ध लड़ सके। देयर वर मैनी न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग अप इन द ट्रेड, क्राफ्ट, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। इन सारे फील्ड्स में जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही थी लोगों के लिए। दस द टाउन ग्रू इन द साइज़ एंड नंबर। और जो टाउन है वो साइज़ और नंबर दोनों में बढ़ रहे थे, ग्रो कर रहे थे। द पीरियड ऑफ 400 BCE इज ऑल्सो नोन एज अ सेकेंड अर्बनाइजेशन। तो जो 400 BCE के आसपास का जो टाइम है उसको सेकेंड अर्बनाइजेशन बोलते हैं। फर्स्ट अर्बनाइजेशन हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को, जो कि हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, जिसके बारे में उसमें एज मोर एंड मोर रिटर्न एंड फिजिकल एविडेंस इज अवेलेबल ऑफ टाइम क्लोजर टू प्रेजेंट डे, इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वट कोजेज दिस अर्बनाइजेशन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके बहुत सारे रिटर्न और फिज़िकल एविडेंस मिलते हैं, और आज का जो प्रेजेंट डे का जो अर्बनाइजेशन है वो काफ़ी हद तक इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलता जुलता है। एज यू ऑलरेडी रीड द प्रीवियस चैप्टर, the Mauryan Empire spread over nearly the whole of the Indian subcontinent and is flourished under the able leadership of Chandragupta, Bindusar and Ashoka। हमने प्रीवियस चैप्टर यानी कि इससे पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो मौर्यन एम्पायर है वो लगभग पूरे इंडिया में फैल चुका था। एक अखंड भारत पर उन्होंने वो किया था, शासन किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोका, इन तीनों के लीडरशिप के टाइम पर ही मौर्यन एम्पायर जो है वो फ्लरिश्ड हुआ था बहुत ज़्यादा। इट वॉज अ टाइम व्हेन मैनी टाउन्स बिकम इम्पोर्टेंट। उस टाइम पर बहुत सारे ऐसे टाउन्स थे जो इम्पोर्टेंट बन गए थे, और जो टाउन्स हैं उनको 3 ग्रुप्स में बांटा गया, द पॉलिटिकल सेंटर, द रिलीजियस सेंटर और द ट्रेड सेंटर्स। अब हम पढ़ते हैं ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ के बारे में। हाउएवर दिस डज नॉट मीन डैट ऑल द विलेजेस वर टर्निंग इनटू टाउन। जितने भी गांव हैं वो सब के सब टाउन्स में कन्वर्ट नहीं हुए थे। एग्रीकल्चर हैड इट्स ओन इम्पोर्टेंस, लेकिन मतलब वहीं पर एग्रीकल्चर की भी अपनी खुद की इम्पोर्टेंस है। प्रोडक्टिविटी वॉज इम्प्रूविंग बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ न्यूअर टूल्स एंड टेक्निक्स। लेकिन जो एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ गई थी न्यू टूल्स और टेक्निक्स का यूज़ करके। The condition of the roads and tracks as well as means of transportation were also improving. रोड्स बढ़ रहे थे, ट्रैक्स बन रहे थे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था वो इम्प्रूव हो रहा था। एंड दिस हेल्प पीपल लिविंग इन द विलेजेस टू ट्रांसपोर्ट देयर प्रोड्यूस टू द टाउन्स। तो गांव में रहने वाले जो फार्मर वगैरह हैं वो अपने प्रोड्यूस को टाउन्स में जाकर बेच सकते थे ट्रांसपोर्ट की हेल्प से, क्योंकि रोड और ट्रैक्स जो है वो डेवलप्ड हो रहे थे। उसके बाद हम पढ़ते हैं विलेजेस के बारे में। द डिस्कवरी ऑफ आयरन एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स यूसेज वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ द एरा। आयरन की डिस्कवरी होना यानी कि लोहे की खोज होना और इसका यूजेस के बारे में जानना एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ इस टाइम पर। इट हेल्प पीपल टू प्रोड्यूस न्यू एंड स्ट्रॉन्गर टूल्स। भाई पहले लकड़ी के बनते थे, पत्थर के बनते थे, लेकिन जब लोहा आया तो एक
स्ट्रॉन्गर टूल्स के रूप में जो लोहे के जो टूल्स हैं वो बनने लग गए थे, या लाइक एक्सेस, और फॉर फैलिंग ट्रीज टू क्लियर लार्ज एरिया फॉर कल्टीवेशन, डिगिंग टूल्स टू डिग वेल, कैनाल फॉर इरिगेशन। यानी कि कुल्हाड़ी वगैरह का इस्तेमाल शुरू हो गया था पेड़ों को हट काटने के लिए, कल्टीवेशन के लिए, कुएं और नहरों को खोदने के लिए जो इरिगेशन में काम आती थी। उसके अलावा अदर टूल्स लाइक क्रॉपिंग टूल्स और सीकल्स फैसिलिटेटेड हार्वेस्टिंग। जो बहुत सारे क्रॉपिंग टूल्स भी लोहे के बनने लग गए थे, जिसमें सीकल जो है वो मेन है, यानी कि दराती हम जिसको बोलते हैं, काटने के काम आता है। आयरन ऑल्सो फाउंड यूजिंग मेकिंग स्ट्रॉन्गर प्लग्स। Iron also found using making stronger plugs which could dig better into clay for sowing fresh crop। तो जो आयरन जो लोहा है वो मजबूत हल वगैरह बनाने में यूज़ करने लगे, जिससे कि जो सोइंग है, मतलब जो बीज बोने की जो प्रोसेस होती है वो क्या हो गई थी, ईजी हो गई थी। ऑल दिस डेवलपमेंट लेड टू अ सस्टेनेबल इंक्रीज इन द क्रॉप प्रोडक्शन दिस पीरियड। तो इन सब ने हेल्प करी कि भाई क्रॉप प्रोडक्शन में क्या हो सके, क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। उसके अलावा द पीपल लिविंग इन द विलेजेस वर ऑल्सो गवर्न बाय द किंग जस्ट लाइक दोज लिविंग इन द टाउन्स। तो जो विलेजेस में जो लोग रहते थे वो किंग के द्वारा गवर्न किए जाते थे, जैसे कि टाउन्स में करते हैं। हाउ एवर देयर आर सम डिफरेंसेस नॉट only between the towns and villages but also between the villages and of the northern areas and southern areas। लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं टाउन्स और विलेजेस के बीच में, और उसके अलावा नॉर्दर्न एरिया और सदर्न एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बीच में भी। तो अब हम जानते हैं विलेज एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था। इन द नॉर्दर्न रीजन, नॉर्थ वाले रीजन में, द लैंड ओनर वॉज नोन एज गृहपति। तो जो लैंड ओनर है यानी कि जिसके पास ज़मीन है उसको गृहपति बोला जाता था। दोज हु डिड नॉट ओन लैंड वर नोन एज दरा कर्मकार। जिसके पास ज़मीन नहीं थी उस दक्ष कर्मकार, उसको दक्ष कर्मकार बोला जाता था। एज अ वर्ड सजेस्टेड इन हिंदी, इसका हिंदी में मीनिंग है इट मीन्स दैट दे वर कंसिडर सर्वेंट और स्लेव। यानी कि जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं थी उनको सर्वेंट या स्लेव समझा जाता था। द पीपल हु हैड द हाइएस्ट लैंड ओनरशिप वॉज नोन एज द विलेज हेडमैन एंड वॉज कॉल्ड द ग्राम भोजका। जिस इंसान के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन होती थी वो विलेज का हेडमेट होता था, जिसको ग्राम भोजका बोला जाता था। ही वॉज ऑल्सो द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग रिवेन्यू ऑन द बिहाफ ऑफ रूलर। ये पर्सन ही जो टैक्स है या रिवेन्यू है वो कलेक्ट करता था रूलर के बिहाफ पर। और ये जो पोस्ट थी वो हेरिडिटी थी, यानी कि एक उसी पीढ़ी के पहले पापा, फिर बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे हेरिडिटी चलती रहती थी। द ग्राम भोजका वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज अ जज फॉर लोकल फ्यूड्स। यानी कि जो लोकल झगड़े होते थे, छोटे मोटे जो झगड़े होते थे, उसमें जज के रूप में भी ये काम करते थे। एज कैन बी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इट अपीयर्स दैट ग्राम भोजका वॉज लाइक अ किंग ऑफ द विलेज विद मैनी पावर्स। तो ग्राम भोजका को हम गाँव का राजा बोल सकते हैं, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा क्या होती थी, पावर होती थी। इन द विलेजेस ऑफ साउथ द कल्टिवेटर्स वर नोन बाय द 3 डिफरेंट नेम। तो जो साउथ इंडिया में हैं जो कल्टिवेटर्स हैं उनको 3 अलग अलग नाम से जाना जाता था। सबसे पहले आते हैं वेलालर, जो बहुत लार्ज लैंड ओनर्स थे जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी। उसके बाद उजावर, जिसके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है, या फिर कैद सियार या आदिमाई, जो लैंडलेस वर्कर्स होते थे, यानी कि जिनके पास ज़मीन नहीं थी। लैंड मैनेजमेंट कैसे चलता था? द ओनरशिप ऑफ लैंड वॉज डिवाइडेड। तो जो लैंड है उसको डिवाइड किया जाता था। देयर वर सम लैंड विच वर प्राइवेट, कुछ लैंड प्राइवेट होती थी, कुछ गवर्नमेंट, एंड दीज वर प्रॉपरली मार्क्ड। तो प्राइवेट लैंड को प्रॉपरली मार्क्ड किया जाता था कि भाई ये प्राइवेट लैंड है और ये पब्लिक लैंड है। द लैंड वॉज असेस्ड फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन एंड बेस्ड ऑन दिस द रिवेन्यू वॉज चार्ज्ड बाय द रूलर। तो क्रॉप प्रोडक्शन के हिसाब से लैंड को असेस्ड किया जाता था और रिवेन्यू भी उसी हिसाब से कलेक्ट किया जाता था रूलर के द्वारा। पीपल वर नॉट अलाउड टू ऑक्यूपाई वैकेंट पीस ऑफ लैंड जस्ट ऑन देयर ऑन विल। तो जो खाली पड़ी हुई ज़मीन थी उसको लोग अपने हिसाब से ऑक्यूपाई नहीं कर सकते थे, परमिशन लेनी पड़ती थी। उसके अलावा एग्रीकल्चर के अलावा और अदर ऑक्यूपेशंस क्या थे उस टाइम पर? In addition to the farmers and the workers, there were many other occupations which had started in the villages. There were the potters, carpenters, weaver, blacksmith, cobbler, etc. ये सब
काम चलते थे उस टाइम पर, सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं था। द बेसिक नेसेसिटीज़ एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ विलेज वर यूजुअली मेट विद इन द विलेज। तो जो बेसिक नेसेसिटी हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स है, जो छोटी मोटी ज़रूरतें होती हैं, वो गांव से ही पूरी हो जाती थी, क्योंकि यहाँ पर हर तरह के काम करने वाले लोग मिलते थे। However, due to the increase in the crop production beyond the requirement of land ownership himself, the occupation of traders came into being. लेकिन जैसे जैसे क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ी, लैंड ओनर्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती चली गई, क्योंकि ट्रेड बढ़ रहा था उस टाइम पर। एग्रीकल्चर जितना बढ़ेगा, उसको बेचने के लिए मार्केट भी चाहिए, और मार्केट में कौन चाहिए? ट्रेडर्स। हु टुक अवे द सरप्लस ग्रेन टू सेल इन द ट्रेड। जो सरप्लस ग्रेन होता था, यानी कि जो अपने सस्टेन करने के बाद, अपने घर के लिए यूज़ करने के बाद जो सरप्लस ग्रेन बच जाता था, क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ रही थी, तो उसको बेचने के लिए क्या चाहिए? ट्रेडर्स चाहिए मार्केट के अंदर, टाउन्स में। The iron tool excavated and dated to this period Sada show that the art of smelting iron ore and production of high quality iron was prevalent. इस टाइम पर जो लोहे को पिघलाकर जो औजार वगैरह बनाए जाते थे, वो बहुत प्रेवलेंट था इस टाइम पर। द टूल्स लाइक एक्सेस, सीकल्स, प्लग शेयर, सीकल्स, नाइव्स एक्सेट्रा, सबका निर्माण शुरू हो गया था। शोज डेट द क्राफ्ट पर्सन एंड एग्रीकल्चर बोथ स्टार्टेड टू यूज़ आयरन इन द ऑक्यूपेशन। और ना सिर्फ एग्रीकल्चरिस्ट, इवन क्राफ्ट पर्सनस भी इन सारे औजारों का इस्तेमाल करने लग गए थे अपने काम में। ट्रेड का डेवलपमेंट कैसे हुआ? द इंक्रीज यूज ऑफ करेंसी कोइंस वॉज अनदर डेवलपमेंट विच फैसिलिटेटेड ट्रेड। करेंसी कोइंस का इस्तेमाल होने लग गया, जिसकी वजह से ट्रेड फैसिलेट हुआ, बढ़ा। मैनी पंच मार्क्ड कोइंस, यानी कि चिन्हित जो कोइंस होती हैं, उनका निर्माण शुरू हुआ, और इनको फाउंड किया गया आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा इस टाइम पीरियड के। अर्लियर द सिस्टम ऑफ सेलिंग गुड्स वॉज इन द फॉर्म ऑफ बार्टर। लेकिन जो पहले सिस्टम था वो पैसे का नहीं था, बल्कि इवन बार्टर सिस्टम था, कि भाई इस सामान के बदले हम आपको ये सामान देंगे, पैसे का इस्तेमाल नहीं होता था। वेयर गुड्स वर एक्सचेंज एट पेमेंट्स, वहाँ पर सामान का एक्सचेंज किया जाता था पेमेंट्स के रूप में। बट यूजिंग करेंसी वॉज अ न्यू डेवलपमेंट। करेंसी का जो आना हुआ, वो एक नई डेवलपमेंट के रूप में आया। सैलरीज वर मोस्टली पेड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन। उस टाइम पर जो सैलरी है वो भी ग्रेन में, यानी कि अनाज के रूप में दी जाती थी। बट एट सम प्लेसेस द यूज़ ऑफ करेंसी हैड स्टार्टेड। लेकिन इस टाइम पर बहुत सारी जगहों पर करेंसी का इस्तेमाल शुरू हो गया था। अर्बन डेवलपमेंट, द अर्बन सेंस वॉज ऑल्सो चेंजिंग फास्ट। तो अर्बन जो सीन है वो भी चेंज हुए थे फास्टली। द इंट्रोडक्शन ऑफ टूल्स एंड इंक्रीज ऑफ द फार्म प्रोडक्शन लेफ्ट मैनी पीपल विदाउट एनी वर्क इन द विलेजेस। सच पीपल टुक ऑन अदर ऑक्यूपेशन। तो देखो, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा, बहुत सारे लोगों का काम जो है वो ख़त्म होता चला गया, क्योंकि जैसे टूल्स बढ़ते हैं, साइंस बढ़ती है, टेक्नोलॉजी बढ़ती है, तो जो मैन पावर होती है वो कम इस्तेमाल होती है, तो लोग अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है उस जगह पर, तो लोग क्या करते हैं? बाहर जाते हैं नई अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में। तो वही हुआ उस टाइम पर भी। दे स्टार्टेड टू मूव टू टाउन सेंटर्स इन सर्च ऑफ वर्क एंड दिस लेड टू द पॉपुलेशन ग्रोथ हियर। तो ये लोग क्या अपने गांव से बाहर निकलकर अर्बन एरियाज़ में जाने लग गए नई अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में, जिसकी वजह से जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ की पॉपुलेशन क्या हो गई? इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गई थी। तो जो अर्बन एरियाज़ हैं वो द प्लेसेस ऑफ लिविंग वर गेटिंग कंडेस्टेड विद इन द वॉल्स ऑफ टाउन फॉर फोर्टिफिकेशन। तो जो अर्बन एरियाज़ है वो वॉल्स के अंदर होते थे, और उसके बाहर का जो एरिया है वो विलेजेस का एरिया होता था। द फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर एरियाज़ वर बियॉन्ड द वॉल एरियाज़। द टाउन्स आर जनरली क्लासीफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। तो उस टाइम पर जो शहर हैं उनको 3 ग्रुप्स में बांटा गया था, डेट इज़ रिलीजियस टाउन, कैपिटल टाउन एंड ट्रेडिंग सेंटर्स। आइए इनके बारे में जानते हैं। रिलीजियस टाउन्स, मैनी टाउन्स स्टार्टेड ग्रोइंग बिकॉज ऑफ दे वर पिलग्रिमेज प्लेसेस, यानी कि तीर्थ यात्रा के स्थल जो हैं वो जगह बन गई थी, जैसे कि बोध गया, मथुरा, वाराणसी, विदिशा एंड उज्जैन। उसके अलावा कैपिटल टाउन्स, पीपल लिविंग हेयर इंक्लूड द रॉयल फैमिलीज़ एंड देयर मिनिस्टर्स एंड सोल्जर्स। तो कैपिटल टाउन में रॉयल फैमिलीज़ रहती थी, मिनिस्टर्स रहते थे और सोल्जर्स रहते थे। द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, द क्राफ्ट पर्सन, द ट्रेडर्स वर द वंस हु स्टार्टेड टू मोर डोमिनेंट एंड दे लिव्ड क्लोज टू द सेंटर। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ,
क्राफ्ट पर्सन, ट्रेडर्स, ये सब भी यहाँ पर रहना शुरू इन लोगों ने कर दिया था। द एग्रीकल्चरिस्ट टेंडेड टू लिव्स इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ एज देयर फील्ड वर्क क्लोजर्स, लेकिन जो एग्रीकल्चरिस्ट थे यानी कि जो किसान थे वो एरिया के बाहर बाउंड्री पर रहते थे, क्योंकि बाउंड्री के बाहर क्या है, उनके खेत उनसे नज़दीक होते थे। उसके अलावा ट्रेडिंग सेंटर वर द अदर एरियाज ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ लार्ज पॉपुलेशन, भाई यहाँ पर भी बहुत लार्ज पॉपुलेशन रहती थी ट्रेडिंग सेंटर में भी। एंड द ग्रोथ ऑफ टाउन्स, these were such centers which facilitated move across river, provided many roads इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो ये ऐसे सेंटर्स थे जहाँ पर एक तो रिवर नज़दीक हो जाती, रिवर को पार करने के लिए काम आते, रिवर नज़दीक हो जाती, मैनी रोड्स जो डिफरेंट डायरेक्शंस में जाने में हेल्प करते थे। द फेमस ट्रेड रूट वर दोज ओवर द माउंटेन रेंजेस ऑफ हिंद कुश नाउ इन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो इसमें फेमस ट्रेड रूट कौन सा था, हिंद कुश, जिसमें पिछले चैप्टर में भी हमने हिंद कुश के बारे में पढ़ा था, जहाँ से अलेक्जेंडर जो है भारत में आते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है ये आज के। उसके अलावा पेशावर नियर पाकिस्तान कैपिटल, ये पाकिस्तान की जो कैपिटल है आज की, उसके पास पेशावर। ये सब ऐसे टाउन्स थे जो ट्रेडिंग रूट्स बन गए थे। In the southern regions, trade with some foreigner countries also had begun over sea route। ये नॉर्थ इंडिया की बात हो रही थी यहाँ पर, ये हिंद कुश और जो पेशावर वाला है। उसके अलावा जो सर्दर्न इंडिया है वहाँ पर सी रूट से भी क्या होने लग गया था, देशों से व्यापार शुरू हो गया था। गवर्नेंस कैसे चलती थी उस टाइम पर लोगों की यहाँ पे। द रूलर्स अलॉन्ग विद हिज मिनिस्टर्स यूज टू रूल द किंगडम थ्रू गवर्नर्स। तो जो रूलर होते थे वो अपने मिनिस्टर की हेल्प से रूल करते थे अपने किंगडम में। गवर्नर्स जो रूलर्स और जो मिनिस्टर्स थे वो रूल करते थे किंगडम को गवर्नर्स की हेल्प से। द बेसिक पॉलिसीज़ वर मेड बाय द किंग इन कंसल्टेशन विद हिज मिनिस्टर। तो जो बेसिक पॉलिसीज़ हैं वो किंग के द्वारा बनाई जाती थी, किसकी कंसल्टेशन से, मिनिस्टर्स की। एक्सटेंसिव ट्रिप्स वर ऑर्गेनाइज्ड व्हेन द रूलर एंड हिज मिनिस्टर यूज टू ट्रैवल टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द किंगडम टू चेक ऑन द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो बहुत सारे ट्रिप्स, मतलब उनकी जो यात्राएं हैं वो ऑर्गेनाइज की जाती थी रूलर्स की और उनके मिनिस्टर्स की, ताकि ये दोनों जो हैं वो जान सके कि भी हमारे किंगडम में जो है लोग कैसे रहते हैं, उनके वेलफेयर के बारे में पॉलिसीज़ डिसाइड कर सके, उनके बारे में जान सके, उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो समझ सके और उसी तरह से पॉलिसीज़ बना सके। रिवेन्यू कलेक्शन कैसे होता था, टैक्सेस और रिवेन्यू वॉज कलेक्टेड फ्रॉम ऑल पीपल वर्किंग इन डिफरेंट ऑक्यूपेशन। तो जो जिस हिसाब से लोग काम करते हैं उस हिसाब से टैक्स कलेक्ट होता था, उनकी वर्किंग के हिसाब से ही। द रिवेन्यू कलेक्टर्स वर स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट थे, एंड फोर्स पीपल टू पे अप, तो फोर्स भी करते थे लोगों को कि भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। एट टाइम्स द किंग यूज टू मेंटेन स्पाइस टू कीप अ वॉच ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ रिवेन्यू कलेक्टर्स सो डैट दे डू नॉट टेक अवे पार्ट ऑफ द रिवेन्यू कलेक्टेड। और जो किंग हैं वो रिवेन्यू कलेक्टर्स जो होते थे उन पर गुप्तचर वगैरह भी लगाते थे ताकि वो कोई भी करप्शन ना कर सकें उस टाइम, मतलब टैक्स कलेक्ट करने में कोई करप्शन ना करें। वाटर सोर्सेज कैसे थे, क्योंकि भी एग्रीकल्चर ग्रो अप हो रहा है तो वाटर सोर्सेज तो ऑब्वियसली लोगों को चाहिए, फार्मर्स को चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाउन्स वर स्टिल क्लोज टू मेजर सोर्स ऑफ वाटर लाइक रिवर्स एंड लेक। भाई बहुत सारे जो टाउन्स हैं वो नज़दीक थे रिवर से और लेक से, तो उनका काम हो जाता था। देयर वर मैनी डेवलपमेंट इन द टेक्निक ऑफ वाटर सोर्सिंग, लेकिन उसके बाद भी वाटर सोर्सिंग दूसरे इलाकों तक पहुंचाने के लिए डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा किया गया। वेल्स वर डग्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड कैनाल्स लेड टू अरेंज वाटर फॉर द पॉपुलेशन। कुएँ खोदे गए और कैनाल्स का निर्माण भी किया गया, कैनाल्स मतलब नहरों का निर्माण भी किया गया। उसके अलावा रोड एंड ट्रैक्स, द किंग यूज टू स्पेंड मनी ऑन द रोड एंड ट्रैक। भाई रोड बनाने के लिए, ट्रैक्स बनाने के लिए जो सरकार है वो पैसा खर्च करती है, राजा भी करते थे उस टाइम पर। दिस हेल्प देम मूव देयर आर्मीज़ टू डिफरेंट प्लेसेस एज पर रिक्वायरमेंट। और ना सिर्फ लोगों के लिए बल्कि आर्मी को इधर उधर जाने के लिए भी भाई रोड्स तो चाहिए, क्योंकि युद्ध लड़ना है तो वो मेंटेन करके रखते थे। द रोड्स ऑल्सो फैसिलिटेटेड मूवमेंट ऑफ ट्रेडर्स एंड ट्रेडिंग गुड्स ऑल द टाइप। तो आम जनता के लिए, आर्मी के लिए और ट्रेडर्स के लिए, सबको जो है ये रोड्स एंड ट्रैक्स हेल्प करते थे, तो ये मेंटेन होने चाहिए थे, उस टाइम पर रिक्वायरमेंट थी।
उसके अलावा रिलीजन कैसा था वहाँ का, बिसाइड्स द हिंदू रिलीजन, देखो हिंदू रिलीजन तो था ही मेन, उसके अलावा जैनिज़्म और बुद्धिज़्म भी था उस टाइम पर, एंड हैड देयर ओन फॉलोइंग्स बट दे लिव्ड इन हारमनी। वो एक दूसरे के मतलब सब अपने अपने धर्म को फॉलो करते थे, लेकिन फिर भी वो कैसे हारमनी से रहते थे। हिंदू हो, जैनिज़्म हो, बुद्धिज़्म हो, सब अपने अपने को फॉलो करेंगे, लेकिन सब क्या कैसे रहेंगे, एकता से मिलजुल कर रहेंगे। Progress in trade. The growth of population and knowledge of weaving led to many people adopting the art of weaving. भाई सिलाई बुनाई मतलब जो बुनाई वगैरह होती है उसका काम भी बढ़ रहा था, क्योंकि ग्रोथ हो रही थी पॉपुलेशन की, तो जो बुनाई है उसकी नॉलेज भी बढ़ रही थी लोगों के बीच में। दिस वर्क वॉज टेकन ऑन इवन बाई वुमेन एट होम वाइल मैन वर्क इन द फील्ड। तो जो वीविंग का काम है, जो बुनाई वगैरह का काम है, वो महिलाओं ने संभाला अपने घर पर, और उनके जो मैन हैं घर के वो फील्डों में मतलब खेतों में काम करते थे। द ग्रोथ इन द क्लॉथ प्रोडक्शन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ क्लॉथ ट्रेडिंग सेंटर। क्लॉथ की प्रोडक्शन जो है उसकी डेवलपमेंट, उसने क्लॉथ ट्रेडिंग सेंटर लाइक वाराणसी नॉर्थ इंडिया, मदुरई इन साउथ इंडिया, इन सब का क्या किया, इन सबको उभारा है। वाराणसी नॉर्थ इंडिया में क्लॉथ ट्रेडिंग के लिए, मदुरई साउथ इंडिया में, तो ये एक टाउन जो है या सिटी बोल सकते हैं, ये नई उभरी हैं उस टाइम पर ट्रेडिंग सेंटर के रूप में। ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन फॉर्म्ड एसोसिएशन। तो जो ट्रेडर और क्राफ्ट पर्सन हैं उन लोगों ने अपने एसोसिएशन बनाए, एक संगठन बनाया जिसको वो लोग श्रेणीज बोलते थे। द श्रेणीज ऑफ क्राफ्ट पर्सन प्रोकर्ड रॉ मटेरियल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। तो जो ये श्रेणीज होती थी क्राफ्ट पर्सन की, वो ऑब्टेन क्या करती थी, रॉ मटेरियल, और फिनिश्ड गुड जो है, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में क्या करती थी, प्रोवाइड कराती थी। दे ऑल्सो कैरिड आउट ट्रेनिंग ऑफ न्यू क्राफ्ट पर्सन। द श्रेणीज ऑफ मर्चेंट एंड ट्रेडर सोल्ड द गुड इन द मार्केट। इन्होंने नए क्राफ्ट पर्सन को ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया, और ये जो अपना फाइनल प्रोडक्ट है उसको मार्केट में बेचते भी थे। द श्रेणीज ऑल्सो एक्टेड एज अ बैंकिंग एस्टेब्लिशमेंट। बैंक की तरह भी श्रेणीज के जो लोग हैं, ये ट्रेडर्स ऑफ क्राफ्ट पर्सन, ये काम करते थे। दे कलेक्टेड मनी फ्रॉम द रिच एंड गेव देम सम इंटरेस्ट। ये लोग रिच लोगों से पैसा लेते थे और उनको कुछ इंटरेस्ट दे देते थे। दे इन्वेस्टेड द मनी एंड इशूड लोन। ये उस पैसे को इन्वेस्ट करते थे और लोन इशू करा देते थे। दे ऑल्सो गेव सम ऑफ देयर अर्निंग्स टू द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड पेड टैक्सेस। ये कुछ जिसको बोलते हैं डोनेशन करना, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को डोनेट कर देते तो टैक्स भी भरते थे। ऑब्वियसली अगर ये लोग पैसा कमाएंगे तो टैक्स तो सरकार को देना पड़ेगा, उस हिसाब से। देयर वॉज एन ओवरऑल डेवलपमेंट इन एंड अराउंड द पीरियड ऑफ 4th एंड द 3rd सेंचुरी BCE। तो ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ 4th और 3rd सेंचुरी BCE में। द पीरियड्स आर स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन। तो जो 4th और 3rd सेंचुरी का जो पीरियड है, उस पीरियड में स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन को देखा, प्रॉस्पेरिटी देखी अपने रीजन में। तो इस चैप्टर में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।